बची हुई रोटियों से बनाए बहुत ही चटपटा चटखारेदार रोटियों का सालन बहुत मज़े का बनता है। तो चलिए देख लेते हैं कि हमने इसे किस तरह बनाया है। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है शाहीन और मैं अपने किचन में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में बची हुई रोटियों का सालन बना रही हूँ। बहुत ही झटपट और चटपटा सा ये सालन होता है। आप इसे सुबह नाश्ते के वक्त भी बना सकते हैं या फिर हल्की फुल्की भूख में भी इसे खा सकते हैं। इसके लिए मैंने रात की बची हुई 3 अदद रोटियां ली हैं। ये देखिए जी, मेरे पास 3 रोटियां हैं। तो सबसे पहले हमने इन रोटियों को जो है काट लेना है। आप हाथों से भी इन रोटियों को तोड़ सकते हैं, लेकिन मैं छुरी की मदद से इसे काट रही हूँ। बहुत आराम से ये कट जाएंगी। देखिए जी, मैंने पूरी रोटी को काट लिया है। अब हम इसके मज़ीद टुकड़े करेंगे। तो आप छोटे बड़े जिस तरह चाहें टुकड़े कर सकते हैं। तो मैं इसे छुरी की मदद से जो है थोड़े से बड़े साइज़ के टुकड़े करूँगी। ना बहुत ज़्यादा बड़े हैं या ना ही ये बहुत ज़्यादा छोटे हैं। इस तरह मैं तमाम रोटियों को काट लेती हूँ। मैंने तमाम रोटियों को काट लिया है। तो चलिए अब हम इसका मसाला बनाते हैं। चटपटी मसालेदार रोटियों का सालन बनाने के लिए मैंने 1/4 कप तेल लिया है। तेल की मिकदार आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तेल को मैं गरम कर लेती हूँ। तेल गरम हो गया है तो इसमें मैंने 1 चाय का चम्मच ज़ीरा शामिल कर दिया है। ज़ीरे को मैं 30-40 सेकंड तक फ्राई कर लेती हूँ ताकि तेल में इसकी अच्छी सी खुशबू आ जाए। ज़ीरा फ्राई हो गया है तो अब मैं इसमें प्याज शामिल कर रही हूँ। ये मैंने 2 दरमियाने साइज़ की प्याज ली है, जिसे मैंने स्लाइस कर लिया है। प्याज को हमने मुसलसल चलाते हुए लाइट ब्राउन करना है। बहुत ज़्यादा डार्क कलर आपने प्याज को नहीं देना है। प्याज हमारी लाइट ब्राउन हो गई है, बस इससे ज़्यादा डार्क कलर आपने नहीं देना है। तो अब मैं इसके अंदर 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। अदरक लहसुन को भी मैं 1.5-2 मिनट तक भून लेती हूँ ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन हमारा भुन गया है तो अब मैं इसके अंदर जो है 2 कटी हुई हरी मिर्चें शामिल कर रही हूँ। ये ज़्यादा तेज़ वाली हरी मिर्चें नहीं हैं। इसके साथ ही ये मैंने 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए थे, जिन्हें छोटे टुकड़ों में काट लिया है। 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें नमक शामिल कर दिया है। नमक डालने से टमाटर बहुत ज़्यादा जल्दी नरम हो जाते हैं। ये जहन में रह के रोटियों में भी नमक होता है। टमाटरों को मैंने 2-3 मिनट तक पका लिया है। टमाटर हमारे नरम हो गए हैं तो अब मैं इसके अंदर कुछ पाउडर मसाले शामिल करूँगी। 2 चाय के चम्मच में इसके अंदर धनिया पाउडर शामिल कर रही हूँ। ये घर का पिसा हुआ धनिया है, इसलिए आपको थोड़ा सा दरदरा नज़र आ रहा होगा। 1 चाय का चम्मच मैंने लाल मिर्चों का पाउडर लिया है। मिर्चें आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। आधा चाय का चम्मच मैंने हल्दी पाउडर शामिल कर दिया है। इसके साथ ही हम इसके अंदर थोड़ा पानी शामिल करेंगे ताकि मसाले हमारे जले ना। अब मैं इन मसालों की अच्छी तरह से भुनाई करूँगी। अगर भुनाई करते हुए मुझे ज़रूरत महसूस हुई तो मैं थोड़ा सा पानी और डालूँगी। लीजिए जी, मसाला हमारा बहुत अच्छी तरह से भुन गया है। थोड़ा सा पानी मसाला भूनते वक्त मैंने और डाला था, तेल इससे अलग हो गया है। तो इस वक्त मैं इसके अंदर जो है आधा गिलास पानी शामिल करूँगी। बहुत ज़्यादा पानी डालने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये मैंने आधा गिलास पानी डाल दिया है। इसको हमने हल्का सा मिक्स किया है और मैं पानी में उबाल आने का इंतज़ार करूँगी। प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। पानी में अच्छी तरह से उबाल आ गया है तो अब हमने इसके अंदर जो हमने रोटियां काट के रखी हैं वो मैंने शामिल कर दी हैं। रोटियां ये बहुत ज़्यादा जल्दी पक जाती हैं। हमने इसे मसाले में अच्छी तरह से मिक्स करना है। इसे आपको अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि तमाम रोटियों पे मसाला अच्छी तरह से लग जाए। रोटियों को मसाले के साथ मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो फ्लेम में लो टू मीडियम कर रही हूँ और लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे ढककर मज़ीद 2-3 मिनट तक पका लेते हैं। लो टू मीडियम फ्लेम पर रोटियों को पकते हुए 2-3 मिनट हो गए हैं। रोटियों ने तमाम पानी अपने अंदर जब्स कर लिया है। रोटियां हमारी अच्छी तरह से नरम हो गई हैं। तो इस वक्त इसके जायके को बढ़ाने के लिए मैंने 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर शामिल किया है। साथ ही हमने इसके अंदर जो है 1 मुट्ठी हरा धनिया शामिल कर देना है। बहुत ही अच्छा लगता है इसमें हरा धनिया। अब मैं इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। हमने अच्छी तरह से इसे मिक्स करना है, फिर हम इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही मज़ेदार चटपटा चटखारेदार रोटियों का सालन तैयार है। बहुत मज़े का बना है। इसे आपने ऐसे ही चम्मच के साथ खाना है। इंशाल्लाह जब आप ये बनाएंगे तो सभी को ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी।
रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।